हाउ टू चेंज हिंदी टू इंग्लिश का अब हम रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि रे या फिर पास के बाद संज्ञा सर्वनाम आ जाए तब फिर एक नियम को हम अप्लाई करते हैं सेंटेंस को मेक करने के लिए। तो देखिए सेंटेंस को पहले रीड कर लेते हैं। उनके पास एक घर है, तो यहाँ पे देखिए के लिखा है, ठीक है। या फिर पास एक घर है, तो यहाँ घर क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन अगर होती है तो जो रूल है वो इस प्रकार से अप्लाई करते हैं। नाउन या प्रोनाउन आपको लिखना है पहले, प्लस हैज या हैव यूज करना है, प्लस अगर नाउन हो तो आर्टिकल यूज करना है। अगर नाउन हो तो आर्टिकल प्लस नाउन लगाना है, आर्टिकल प्लस नाउन। अदरवाइज या फिर नाउन नहीं है, प्रोनाउन वगैरह है, तो आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। और इस प्रकार ये रूल हो जाएगा कंप्लीट। इसी नियम के थ्रू हम सभी सेंटेंस को मेक करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें हैज़ लिखा है, हैव लिखा है, ठीक है। तो हैज़ को हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव की यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं इससे पहले ही बता चुका हूँ, अभी भी देख लीजिए आप। तो किसी का नाम हो या फिर ही शी इट एनी पर्सन नेम हो, ही शी इट, ठीक है, राम प्रिया रिया ऐसा हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं, इनके साथ आपको हैज़ का यूज करना है। वहीं आप प्लूरल सब्जेक्ट में हैव का यूज करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आई का यूज करना है, वी का यूज करना है, ये प्रोनाउन रहेंगे, यू का यूज करना है, दे का यूज करना है, ठीक है, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट में आप बॉयज़ लिख सकते हैं, बॉयज़ अगर चिल्ड्रन बच्चे दिया हो चिल्ड्रन लिख सकते हैं, ठीक ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। तो इससे पहले की भी वीडियो में आपको प्रोनाउन के बारे में काफ़ी कहा जाए कि नॉलेज दे दिया गया है, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर लें। उनके के लिए फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ इन्फॉर्म कर देता हूँ आपको। उनके के लिए आपको यूज करना है दे, ठीक है। उसके के लिए आपको यूज करना है ही, ठीक है। ये हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं आप, तो आपको हिंदी के वर्ड आपको पता होना चाहिए। उनके उसके ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। उसके के लिए ही यूज करें या शी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब तुम्हें के लिए यू यूज करना है आपको, तुम्हें आ गया तो यू यूज करें, ठीक है। मुझे, अगर मुझे आए तो आई यूज करें, और हमें या हमको आए तो फिर वी का यूज करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, आर्टिकल का यूज तभी करें जब जो नाउन दिया हो वो क्या हो, सिंगुलर हो, अदरवाइज आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। और अगर प्लूरल नाउन दिया हो, प्लूरल अगर नाउन आ गया तो फिर वहाँ पे आपको आर्टिकल का यूज करना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। उनके पास एक घर है, तो उनके के लिए मीन्स यहाँ पे दे यूज करना है आपको। पास के लिए क्या यूज करेंगे, हैव या हैज, तो यहाँ दे है तो दे के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हैव यूज करेंगे। एक घर, अ हाउस, HOUSE, ठीक है। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे हैव अ हाउस, और ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो रूल को याद रखना, और इन्हीं पे डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, उसके 5 भाई हैं, तो उसके के लिए आपको ही या शी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 5 भाई तो 5 हो जाएगा, FIVE, भाई को ब्रदर, BROTHER। अब ब्रदर्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्लूरल हो गया तो इसलिए 5 ब्रदर्स करेंगे, ठीक है। अब है के लिए तो हैज़ या हैव बताएगा, तो हैज़ या हैव में से क्या यूज करेंगे, तो ही के साथ क्या आएगा, हैज़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही हैज़ 5, FIV, ही हैज़ 5 ब्रदर्स, BROTHERS। हाँ, ध्यान रखें, लास्ट में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उनको आपको ट्रांसलेट करना है अपने से, उसकी प्रैक्टिस करना है। हो सके तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको बताऊंगा सही है गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मेरे पास एक रेडियो है, तो यहाँ पे पास आ गया, रे भी आया है, दोनों चीज़ें हैं, या कि पास के बाद नाउन दिया हो या कि रे के बाद नाउन दिया हो, तो दोनों में वही रूल्स काम करता है। तो फिर से वही नियम याद रखना है, नाउन या प्रोनाउन, प्लस उसके बाद हैज़ या हैव यूज करना है आपको, हैज़ या हैव, ये लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। देन उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी दिया वो रखना है। तो इसका आंसर करिए आप। तो पहले आप लिखेंगे मेरे, तो मेरे के लिए क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। और आई के साथ लगेगा क्या वर्ब, आई हैव, आई हैव एक रेडियो, तो अ रेडियो, ठीक है, RADIO। और इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 5 क्वेश्चन मैं आपको
प्रैक्टिस के थ्रू आपको करवा रहा हूँ, वो 5 ही आपको दे भी दूंगा, ठीक ना। सोहन के 2 कार हैं, सोहन के आया, अब 2 कार लिखा है, फिर से वही काकी के आए या रे आए, उसके बाद जो भी नाउन वगैरह हो तो रूल्स यही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सोहन, ठीक है। और सोहन के लिए आपको वर्ब लेना है हैज़, सोहन हैज़ अ कार, ये देखिए कंप्लीट। तो लास्ट क्वेश्चन इसी का, रिया के 2 घर हैं, तो रिया आपका हो गया सब्जेक्ट का काम करेगा, नाउन है ये, और 2 घर, 2 घर क्या हो गया, फिर ये नाउन ही दिया है। तो फिर से ट्रांसलेट कर लीजिए, के आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मिला तो लिखिए रिया, रिया और हैज़, रिया हैज़ 2 हाउस, HOUSE, ठीक है। और इस प्रकार से ये पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन हुए कंप्लीट, और ये रहे आपके लिए होमवर्क। पहला दिया है मेरे पास एक किताब है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मेरे 3 गाय हैं, तीसरा है उनके पास एक घर है, चौथा क्वेश्चन उसके 5 भाई हैं, और ये 5वां क्वेश्चन हुआ मेरे पास एक रेडियो है, ठीक है।